हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर धन्यवाद करेंगे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु ने बहुत प्यार से हमें एकत्रित किया है। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग देशों में प्रांतों में बहुत बारिश है, इसलिए काफी परिवार बहुत दुख संकट में है। उन सबों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन पर रहम कर और दया कर। जितने भी भाई बहन आज दुख संकट में है प्रभु, अब की बस्ती में हम समर्पित करते हैं। इन पर रहम कर और दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है दानियल का ग्रंथ, उसका अध्याय 13 पद संख्या 43 में हम पढ़ते हैं 43। शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर प्रार्थना करने वाला औरत का नाम है सुसन्ना। सुसन्ना ने उनके जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, ऐसे पवित्र जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इनके विरुद्ध दो इजरायली नेताओं ने इसके विरुद्ध आया और उनके ऊपर कुछ दोष लगाया। सुसन्ना ने व्यभिचार पाप करने के लिए कोशिश किया, ऐसे बोलकर दोष लगाते हुए इनको पत्थर फेंक के मारने के लिए प्लान सब कुछ बना दिया। लोगों के सभा के सामने सबको यह बताया इसने व्यभिचार पाप किया, इसलिए मूसा के संहिता के अनुसार इनको पत्थर फेंक के इनको जान से मारना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त यहां हम सुसन्ना प्रार्थना कर रहे हैं। सुसन्ना की प्रार्थना है पद संख्या 42। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। सब रहस्य जानता है, भविष्य में होने वाले सभी घटनाएं जानता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनके मन में इतना कॉन्फिडेंस है और प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, और दानियल के द्वारा प्रभु ने सुसन्ना को बचाया है। आज इस प्रार्थना में विश्वास के साथ दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से, विदेश से भी प्रार्थना में भाग लेने वाला हम सबको प्रभु ये आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। सबसे पहले प्रभु पर विश्वास रखने के लिए। हमसे अधिकतर लोग बहुत डिप्रेशन में है, निराश में है, कोई होप नहीं है, आशा नहीं है। यहां सुसन्ना के सामने उनका जो मौत है, लोगों ने दोष लगाया है सबों के सामने। ये दो इजरायली लोग नेताओं ने स्थापित किया है ये पाप किया, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उसी वक्त एक सुंदर प्रार्थना, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। ये सुंदर प्रार्थना प्रभु दानियल को भेज रहे हैं इनको बचाने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए रोज हम वचन को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, जिंदगी के दुख संकट के समय हमें पता नहीं प्रभु क्या करना है। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जब दुख संकट के समय सुसन्ना की तरह प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दे। हमारी इस यात्रा को सफल कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करते समय याद रखना, संतबत्ती के सुसमाचार उसका थी 8 पद संख्या 16 और 17। जब संध्या का समय लोगों को यीशु मसीह के पास ले आए तो
प्रभु यीशु मसीह शब्द को इस्तेमाल करते हुए अबदूदों को निकाल रहे, डिलीवरेंस दे रहे और सब रोगियों को चंगाई का वरदान दे रहे, सिर्फ शब्द को इस्तेमाल करते हुए। आज आप सुसन्ना की ये प्रार्थना, प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते समय हमारी जिंदगी में भी प्रभु इसी तरह महान कार्य कर रहे, डिलीवरेंस दे रहे। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। झूठी गवाही है। कितने परिवार ऐसे बहुत परेशानी में है, कई कोर्ट केसेस है। जिंदगी में कभी कभी हमें इससे महसूस होते हैं हम कोई गलती भी नहीं किया, फिर भी हमारे विरुद्ध झूठी गवाही लोग दे रहे। आज ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। उनके सिचुएशन को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करके प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक इंसान होने नाते सोचेंगे तो, लॉजिक लगाएंगे तो ये सुसन्ना को बचने के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहां के लीडर लोग बोल रहे हैं ये पाप किया है। सो सभी लोग विश्वास कर रहे, ये झूठी गवाही को सभी लोग स्वीकार किया, लेकिन सुसन्ना के लिए कौन है? प्रभु है। आज इस शाम को मुझे सुनने वाला आपके लिए सिर्फ प्रभु है। कालवरी पहाड़ पर रक्त, अति पवित्र रक्त बहाते हुए मुझे और आपको बचाने के लिए हमारे प्रभु है। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी निराश में नहीं बैठना, दुखी होकर नहीं बैठना, आशा के साथ प्रार्थना करना सुसन्ना की तरह। आज हम ये वचन को इस्तेमाल करते समय संत माइकल महादूत ये वचन के जरिए आपके दिल से शैतान लेके आने वाला हर एक दुख की, निराशा की सोच को खत्म कर रहे। बेटा बेटी, प्रभु पर विश्वास रख, प्रभु पर विश्वास रख। अगर आप सुसन्ना की तरह प्रभु पर विश्वास रखोगे तो आपको भी बचाने के लिए प्रभु है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्ट दौर जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करते समय प्रभु हमें उत्तर दे रहे। वचन में हम पढ़ते हैं 44 पद संख्या 44, ईश्वर ने उसकी सुन ली। रिसीव इट, ये वचन को रिसीव कर। ईश्वर ने सुसन्ना की प्रार्थना सुन ली, उसकी सुन ली। आज जितने भी भाई बहन जब ये वचन सुनते समय, मेरा प्रभु मुझे भी सहायता करेगा, मेरा प्रभु मुझे भी चंगाई देगा, मेरा प्रभु मेरे परिवार से नशे, शराब, पाप के बंधनों को दूर करेगा, ऐसे विश्वास करते हुए प्रार्थना करने वाला आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर प्रभु का वचन, ईश्वर ने उसकी सुन ली।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हर शाम को आपके पास आके प्रभु का वचन दे रहे, वचन सुनते समय आपके दिल में, आपके मन में ताकत मिलेगा, नहीं तो दुखी होके बैठेगा। वचन सुनते समय अभी आपको लग रहे जिस तरह सुसन्ना को प्रभु से मदद मिल रहे, उसी तरह मुझे भी मदद मिलेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसन्ना उनकी जिंदगी में जब ये दो नेताओं ने झूठी गवाही उनके विरुद्ध दिया, उनके सिचुएशन थोड़ा सा सोच ले, उनके पति उनके बारे क्या सोच रहे, उनके बच्चे उनके बारे क्या सोच रहे, पूरा समाज, पूरा सभा उनके बारे क्या सोच रहे। ये औरत ने व्यभिचार पाप किया है। ऐसे दुख संकट के समय सिर्फ प्रभु पर आशा रखते हुए प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे बचाओ, मेरी सहायता कर। प्रभु का वचन ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे, आज आपसे भी कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में, शायद आपके लिए कोई बीमारी होगा, कोई परेशानी होगा, दुख संकट होगा, आंखों के सामने बड़ी परेशानी। प्रभु का वचन, जब लोग उसे प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे तो ईश्वर ने दानियल नामक एक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। सुसन्ना को बचाने के लिए दानियल को भेज रहे, दानियल नबी को भेज रहे। आज प्रभु के उपस्थिति में विश्वास रखते हुए वचन को रिसीव करने वाला आपके जिंदगी में भी प्रभु सहायता कर रहे। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूं। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है। और वचन में हम देखते हैं दानियल लोगों को ये बताते हैं, मैं इन दो नेताओं को पूछताछ करूंगा। जब प्रश्न पूछते समय उनकी जो झूठी गवाही है वो बाहर आया और सच्चाई बाहर आया। सभी लोगों के सामने ये स्थापित हुआ है, इन दोनों नेताओं ने झूठ ही बोला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन पद संख्या 60 में हम पढ़ते हैं, तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करने वाला प्रभु का वचन आप सुन रहे। प्रभु ने सुसन्ना को बचाने के लिए दानियल को भेजा। दानियल ने यह प्रूव किया, स्थापित किया है, जो सुसन्ना के विरुद्ध जो झूठी गवाही दे रहे, उन लोगों ने झूठ बोल रहे थे और दानियल नबी के द्वारा प्रभु ने सच्चाई को बाहर लेके आया और सुसन्ना को बचाया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही प्रभु आज मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए हमारे बीच में है। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर बनाने की जो स्केच, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। स्कैनिंग रिपोर्ट्स, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। इनके शरीर से ट्यूमर, स्टोन्स यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में प्रभु प्रार्थना करते, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये वचन के जरिए हमारे दिल में प्रभु पर भरोसा रखने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, कृपा देने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार से डिप्रेशन की सोच, निराशा को यीशु के पवित्र नाम पर दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। नशे, शराब, पाप के बंधन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जितने भी भाई बहन रेडिएशन, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, सर्जरी के बाद बहुत दुख संकट में है, प्रभु के ये वचन को रिसीव कर। हमारी पुकार सुनने के लिए एक प्रभु है
जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करते समय प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर बुखार, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल कर देता हूं। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई का वरदान। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। न्यूरो पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हार्ट के मरीज को प्रभु हीलिंग देने के लिए धन्यवाद प्रभु। आर्थराइटिस की बीमारी प्रभु दूर करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को मैं एक और बार समर्पित करता हूं प्रभु। एक लेस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। एक सुमित को, मोनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर। ब्लीडिंग की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। एक कल्वीना को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। एक मंजू को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। धन्यवाद। पवित्र रक्त के सामर्थ्य प्रभु इनके शरीर में प्रकट कर प्रभु, इनके जिंदगी में प्रकट कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना सुन रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरी की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संदनियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत आंतनी की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसन्ना की तरह प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया है। एक दूसरों के साथ ये गुड न्यूज को शेयर करना, प्रभु के वचनों के जरिए हमारी जिंदगी में मिलने वाला हर एक आशीषों को व्हाट्सएप नंबर में भेजना है। सबों के लिए प्रार्थना करें। शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते रहना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।